अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। CSS की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ CSS के बारे में जानेंगे कि हम CSS के कोड को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। हम CSS के कोड को तीन तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा तरीका, सबसे मेन तरीका जो कि एक प्रोफेशनल डेवलपर यूज करता है, वो है एक्सटर्नल CSS। हम वन बाय वन इन तीनों तरीकों को यूज करेंगे और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल डेवलपर एक्सटर्नल CSS क्यों यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम सबसे CSS के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू लिंक अ CSS फाइल विद HTML फाइल। बगैर अपना टाइम जाया किए हम चलते हैं कोड की तरफ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कोड लिख सकें, उस पर फोकस कर सकें बगैर बातों के। मैं यहाँ पे एक खाली फोल्डर बना चुका हूँ। इसके अंदर मैं अपनी HTML वगैरह की CSS की फाइल्स रखूंगा। सबसे पहले हमें ये फोल्डर ओपन करना पड़ेगा VS कोड में। मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करता हूँ तो इधर मेरे पास काफी ऑप्शन आते हैं। इधर एक ऑप्शन है ओपन विद कोड, तो ये मैंने ओपन कर दिया है। अभी यहाँ से हमें कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इनमें से मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जिसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, और इधर index.html फाइल क्रिएट करूंगा। ये एक सिंपल सा तरीका था जिसके थ्रू हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने कोड में इनलाइन CSS कैसे यूज करते हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो की हो HTML की, तो आपको HTML का कोड को समझने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने नहीं फॉलो की तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ सके। हम इधर सबसे पहले एक हेडिंग टैग लिख लेते हैं H1, जिसके अंदर हम डाटा लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने H1 हेडिंग लिख ली है, तो मैं जाके अपना कोड रन करूंगा, डबल क्लिक करूंगा index.html पे, और ये देखिए हमारा इधर हमें शो हो रहा है, हमने हेलो एवरीवन लिखा है, हमारा कोड इधर शो हो रहा है। अब इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम लाइन के अंदर ही CSS ऐड करेंगे, मतलब हम उसे कुछ भी स्टाइल करेंगे, जैसे उसका कलर वगैरह ही चेंज करना होगा वो हम थ्रू इन लाइन ही करेंगे। सिंपली इधर स्टाइल लिखूंगा और इधर उसे स्टाइल देना शुरू कर दूंगा। जैसा कि सबसे सिंपल काम है कलर, हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इधर कलर है ब्लैक, मैं इधर करूंगा ब्लू। पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। ये था काम इनलाइन CSS के। हमने जोन सा भी डाटा लिखा है, जोन सी भी अपनी CSS लिखी है, वो उसी लाइन में लिखी है जिसको हमने स्टाइल करना होता है। अब दूसरा तरीका जिसका मैंने आपको बताया वो है इंटरनल CSS। मैं ये वाली CSS को इधर से रिमूव करूंगा, और इंटरनल CSS देने के लिए हमें हमारे जोन सा टैग है हमारा, उसे यहाँ कोई क्लास देनी पड़ती है, यहाँ आईडी, या उसके बगैर भी हम यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम इधर स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल भी एक टैग है, और उसके अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे। जैसा कि H1 को मैंने स्टाइल करना है, स्टाइल क्या करना है, उसका मैंने कलर करना है, ब्लू पहले किया था, मैं रेड कर दूंगा। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये है एक तरीका जिसके थ्रू हम इंटरनल CSS हैंडल करते हैं। थर्ड तरीका, तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS। वो हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं CSS की, और उसके अंदर हम अपनी CSS लिखते हैं। उसके लिए हमें कोई गंद मचाने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी HTML फाइल के अंदर। सिंपली हम एक लिंक लगाते हैं और वो फाइल हम एज अ CSS यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं चले देखते हैं। मैं सबसे पहले ये वाली CSS का कोड रिमूव करूंगा, इधर से अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब उसे कोई CSS नहीं दी हुई, सिंपली इधर एक और फाइल क्रिएट करूंगा style.css, style.css। अब हमने फाइल तो क्रिएट कर ली। अब हमारा सबसे मेन मसला रहा इसे हम लिंक कैसे करें index.html के साथ। तो उसे लिंक करने के लिए हमें हमारी HTML प्रोवाइड करती है एक लिंक टैग, LINK। VS कोड में जब भी मैं लिंक लिखूंगा, लिंक CSS, तो ये हमें पूरा कोड लिख के दे देगा। देखें इसने हमें लिख के दे दिया है लिंक rel is equal to style sheet and href is equal to style.css। अब ये तो इसने खुद ही कर दिया है कि मतलब हमें उसने हमारी फाइल का भी नेम लिख दिया है। अगर हमने कोई फाइल का नेम कोई और हो हमारा, जैसे कि हमारी फाइल का नेम अगर मैं इसे रीनेम करूं style1.css, तो अब हमारा फाइल का कोड जोन सा है वो इधर से नहीं हैंडल हो सकेगा। उसकी एक ही रीजन है, क्योंकि हमारी फाइल का नेम ही नहीं है style.css, तो हमारे ब्राउजर
को style.css की फाइल ही नहीं मिलेगी तो वो हमारे कोड को स्टाइल ही नहीं करेगा। इसलिए हम इधर अपनी फाइल का नेम देते हैं विद पाथ। अब हमारा सेम फोल्डर में पड़े हुए हैं दोनों, तो हमें पाथ नहीं देने की जरूरत, हम सिंपली उसका नेम ही देंगे। तो जैसे हमने h1 के कलर ही सिर्फ चेंज किए हैं, इधर जाके भी हम h1 का कलर चेंज कर देते हैं। हमने ब्लू भी कर लिया, रेड भी कर लिया, अब कौन सा करें? अब हम कोई भी और ब्राउन कर लेते हैं, यहाँ ये वाला कर लेते हैं। कोड को मैं अपना एक और रन करूंगा, जाके पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये देखें हमारी फाइल लिंक हो चुकी है, इसका मतलब है। तो ये थे 3 तरीके जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS प्रो लेवल के प्रोग्रामर जो से होते हैं वो एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह हमारी index.html फाइल के अंदर काफी मेस क्रिएट हो जाएगा कि अगर हम इधर ही इनलाइन ही CSS यूज करें या हम यूज करें इधर बॉडी के अंदर स्टाइल टैग के थ्रू इंटरनल CSS यूज करें। अभी हमने ज्यादा कोड नहीं लिखा, नहीं तो कई बार 1400-1500 लाइनों का कोड हो जाता है केवल CSS का, और इसी तरह काफी कोड होगा HTML का भी, तो एक बहुत बड़ी फाइल क्रिएट हो जाएगी और हमें अपने कोड को एडिट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादातर एक्सटर्नल CSS ही यूज करेंगे।